लिखा दी गई समांतर श्रेणी की प्रथम चार पद लिखे जबकि ए और डी दिया गया है। हमारे पास ए और डी दिया गया है। देखो ए दे दिया गया तो हमें निकालना पहला पद क्या हो जाएगा, ए वन बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधा 10 हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना, ए टू निकालना है। ए टू क्या होता है, ए वन प्लस के डी बराबर क्या हो जाएगा, ए वन का वैल्यू कितनी है 10 आ गई और डी हमारा कितना है 10 हो गई, तो क्या 10 10 कितना हो गया 20 हो गया। इसलिए ए थ्री निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए टू प्लस के डी। तो देखो ए टू कितना निकल गया 20 प्लस के 10 बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो ए फोर हमें निकालने कितने हैं, ए और डी दिए गए तो उनके कितने का प्रथम चार पद निकाल लेंगे। तो चार पद और चौथा पद क्या निकला गया, ए थ्री प्लस के डी। तो ए थ्री कितना आ गया 30 प्लस के 10 बराबर 30 10 40। ठीक, इसी तरह ये वाला निकाल लेते हैं। देखो ए वन हमारा पद क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। ए टू बराबर क्या हो जाएगा ए वन प्लस के डी। तो ए वन की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और डी की वैल्यू कितनी है 0। तो पूरा क्या मान आ गया माइनस के 2 आ गया। ठीक, ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा ए टू प्लस के डी। अब देखो ए टू हमारी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 और डी की वैल्यू कितनी 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। ए फोर बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी ए थ्री प्लस के डी। ए थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और डी की वैल्यू कितनी है 0, तो मान कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके क्या आ गए चार पद निकल आए हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पद हमारा क्या हो जाएगा इसमें देखो, तो ए वन बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी एक वैल्यू। फिर ए टू निकालेंगे क्या हो जाएगा ए वन प्लस के डी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है ए वन की वैल्यू कितनी है 4 और जे इसकी डी की वैल्यू कितनी आ रही माइनस के 3, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना ए थ्री क्या होता है ए टू प्लस के डी। ए टू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1 निकल के आएगी और डी का आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ए फोर बराबर क्या हो जाएगा ए थ्री प्लस के डी। ए थ्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 2 है और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 3 2 5 हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ये वाला। तो इसमें ए वन वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी। तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा ए वन प्लस के डी। ए वन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 आ गई। अब देखो इसका वैल्यू कितनी 1/2 दी गई है, प्लस लगा हो तो प्लस लग जाएगा 1/2 हो जाएगा। लासा का कितना हो जाएगा, लासा हमारा 2 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा ए थ्री रखा जाएगा ए टू प्लस के डी। ए टू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/2। डी की वैल्यू कितनी है प्लस के 1/2। अब ये प्लस और माइनस का इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमेशा 0 हो जाएगी, कट जाएगा ये। तो ए फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए थ्री प्लस के डी। तो ए थ्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है और इसकी वैल्यू क्या है प्लस के 1/2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1/2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसको देख लेते हैं। अब देखो इसको देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है मुझे, क्या करना है देखो ए वन लाना है। तो ए वन तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस के 1.25 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे निकालना क्या ए टू। तो ए टू क्या होता है ए वन प्लस के डी। तो ए वन की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1.25। डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.25। जोड़ो उनको 5 5 10 2 2 4 और 1 5 और दशमलव क्या हो जाएगा 1 का 1। तो माइनस के क्या 1.50। फिर क्या निकालना ए थ्री ए टू प्लस के डी। तो ए टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.50 और इसकी जगह वैल्यू क्या जाएगा माइनस के 0.25। जोड़ लो इसको 50 और 20 25 कितने हो गए 75। कितना वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.75 आ जाएगा। ए फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगा ए थ्री प्लस के डी। तो ए थ्री कितना आ गया माइनस 1.75। फिर माइनस लग जाएगा प्लस डी की वैल्यू कितनी है 0.25 और 75 में हो जाएगी 25 जुड़ जाएंगे कितने हो जाएगा तो बन जाएगा सीधा सीधा। तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो पूछ ले। यहाँ तक हो गया ये सवाल, कोई भी डाउट तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, इतनी सवाल थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक से जरूर करें।